नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। क्यों हमारे घर में गरीबी आती है, क्यों हमारे घर में लड़ाई होती है, कलेश होता है। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनना। कभी भी तुम्हारे घर में क्लेश नहीं होगा, कभी भी तुम्हारे घर से माता लक्ष्मी नहीं जाएगी। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने सुना है कि जिसके घर पर रोज झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है, माता लक्ष्मी उस घर में बनी रहती है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़े हमारे घर में क्यों होते हैं, उन झगड़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, जंगल में मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी से जंगल में रहते। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहां पर जाना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी जहां पर रहते हो वहां पर हमें चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहां चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून के साथ रहते हैं, हमें वहां जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन मोरनी जिद करने लगी, तब मोर भी मान गया। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं और उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी प्रकार से समझता था। उस राजा ने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ाई की थी। वह पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी बखूबी से जानता था, उनकी आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह समझ लेता था कि वह क्या कह रहा है और क्या नहीं। दोनों मोर मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तब रानी राजा के लिए 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी भोजन की उस थाली को राजा के सामने रख देती है। तभी चावल का थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर जाता है, थोड़े से चावल नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर कुछ चींटियां भी घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के उस टुकड़े को लेकर वहां से चलने लगती है। राजा बैठा हुआ उस चींटी को देख रहा था। उस चींटी को जाते हुए देखा, तभी एक दूसरी चींटी उस चावल लेकर जाने वाली चींटी के पास आ जाती है और कहती है कि यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दे और तुम वापस जाओ, राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी वार्तालाप को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर की, हर पशु पक्षी की भाषा को समझता था। जब चींटी आपस में ये बात कर रही थी, चावल वाली चींटी कहने लगती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर इस बात का राजा को पता चल जाएगा तो राजा मुझे मार देगा। फिर दूसरी चींटी कहती है कि राजा को पता चलेगा ही नहीं, तुम फिर से जाओ और फिर से दूसरा चावल लेकर आओ, यह चावल तो मैं ले लूंगी। अब वह चींटी आधे रास्ते से वापस चली जाती है। जाते जाते फिर उसे भय सताने लगता है और वापस वहीं से मुड़ जाती है। वह दूसरी चींटी को कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे भय है कि राजा हमें मार देगा, क्योंकि राजा हमारी बात को समझ रहा है। वे चींटियां आपस में बात कर रही थी। दूसरी चींटी कहती है कि मुझे भी लगता है कि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया, किंतु वह किसी और को बता नहीं सकेगा। अगर उसने किसी को ये बात बता दी तो राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो वह इस बात को सुनकर हंसने लगा। अब जैसे ही राजा को हंसी आई,
तो राजा की रानी रसोई से बाहर आ जाती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकली और राजा को हंसते हुए देखा तो सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए राजा हंस रहे हैं। शायद खाने में कोई कमी हो गई, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। रानी कहने लगती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या कोई मुझसे गलती हो गई जो आप इतनी जोर से हंस पड़े? राजा रानी से कहता है कि प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई कोई पुरानी बात सोचकर। अब रानी जिद करने लगती है, कहती है कि बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी, आप क्यों हंस रहे हैं? राजा ने बार बार मना किया, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती रही, कहती रही कि मुझे बतानी ही पड़ेगी, जो भी बात हो। आप क्यों हंसे थे? अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको ये बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है, अगर मैं बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है, अगर नहीं बताया तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब रानी भी बहुत जिद करने लग गई, और कहा भी गया है कि तिरिया हट और बाल हट बहुत ही खतरनाक होता है, इन दोनों हटों से बचकर रहना चाहिए। रानी के तिरिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ा। राजा रानी से कहता है कि रानी, ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊंगा, किंतु इस बात को याद रखना, तुम्हें उसके बाद पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। लगता है कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात है। रानी तो और भी ज्यादा जिद करने लग जाती है। तब राजा कहता है कि रानी, अगर आप नहीं मान रही तो मैं आपको बात बता दूंगा, किंतु यहां पर नहीं, किसी जंगल में जाकर। अब राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे घोर जंगल में पहुंच गए। तब राजा रानी को बात बताने लगता है, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी बात बताता है, वैसे ही धीरे धीरे पत्थर का बनता जाता है। अब जैसे ही राजा ने आधी बात बताई तो राजा आधा पत्थर का बन गया। रानी से कहने लगता है कि रानी देखो, मैं आधा पत्थर का हो गया, अगर मैंने पूरी बात बता दी तो पत्थर का पूरा ही बन जाऊंगा, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहब थोड़ी सी बात तो बची है, उसे भी सुना दीजिए। तब राजा उसे पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण आज राजा पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी विलाप करने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती। राजा बहुत ही भारी हो गया, वो पत्थर का बन गया। अब रानी सिर पटक पटक कर रोती है, जीव जंतुओं से गुहार लगाती है कि मेरे राजा को ठीक कर दो। अब इन सब बातों को वो मोर और मोरनी अच्छी प्रकार से देख रहे थे। अपनी आंखों से सारा नजारा उन्होंने देखा। रानी के इस विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय देखो, ये होता है तिरिया हट। इसी तिरिया हट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी से रह रहे थे, यहाँ पर आ गए। अब मोर मोरनी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। इतना विलाप कर रही है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पाए, इसे धीरज तो दे सकते हैं, इसको विश्वास तो हम दिला सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास चले जाते हैं। जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप धीरज रखिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। अब राजा तो पत्थर का बन गया, आपको राज्य को संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है
कि मोर मोरनी भाई, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन गया, अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनते ही मोरनी के मुख से यह निकल गया कि राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे, लेकिन पत्थर के बने तो कैसे बने? अब रानी ने वही बात जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी, वही मोर मोरनी को रानी ने बता दी और रानी भी पत्थर की बन जाती है। राजा तो पत्थर का बन ही चुका था, अब रानी भी पत्थर की बन गई। जब दोनों पत्थर के हो गए, उधर मोर मोरनी को चिंता सताती है। मोर मोरनी दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगी कि अब यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका था, रानी भी उसी बात से पत्थर की हो चुकी थी। अब वह बात हमारे पास आ पहुंची और हम पर भी वो खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? दूर जाने से क्या फायदा है? यह बात तो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। यह संकट तो धरती के किसी भी कोने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। रात दिन उन्होंने क्या खाया क्या नहीं, ना वो भोजन करते ना चैन से सोते, बस यही चिंता उनको सताती रहती। यही बात उन्हें सताती रहती कि कहीं वो पत्थर के ना बन जाए। यही सोचकर मोर ने कुछ दिमाग लगाया, यदि मैं इन सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो उनका शराब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह सारा कारनामा तो चींटियों का करा धरा है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम इस संसार की सारी चींटियों को खत्म कर दे तो सारा संकट ही समाप्त हो जाएगा। अब मोर मोरनी इस बात पर राजी हो गए। सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। वे मोर मोरनी जब भी उन्हें कोई चींटी दिखाई देती तो तभी मार देते। मोर मोरनी का आतंक इतना ज्यादा हो गया कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते, जहां भी उन्हें चींटी दिखाई देती तभी उसे मार देते। मोर मोरनी के इस आतंक की वजह से कोई भी चींटी बाहर नहीं आती। जब काफी समय बीत गया, चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिलता, भोजन के लिए तो बाहर ही आना पड़ता था। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती तो मोर उसे दबोच लेता, उसे जान से मार देता। वहां पर बिल के अंदर एक चींटी भोजन के लिए तड़पते हुए भगवान श्री विष्णु का भजन करने लगी। भक्ति करते करते उसे यह भी मालूम नहीं था कि वे कहां पर है और कहां पर नहीं। घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने निरंतर मेरी भक्ति की है, ना कोई जल ग्रहण किया ना कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे कि जो भी तुम मांगना चाहो मांग लो। उधर चींटी कहने लगी कि हम न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे हैं। प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर पेट नहीं होगा तो भूख लगनी ही नहीं। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। तभी चींटी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो आपने लगा दी, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर मोर मोरनी का खतरा है।
मोर मोरनी हमारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हम बिल से बाहर निकलेंगे तभी वो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु तब मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम इन चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें इन चींटियों का कोई दोष नहीं है, दोषी तो वो राजा था जिसने पशु पक्षियों की पढ़ाई की थी। वो पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम था। वह जिस जिस जीव की भाषा को समझता था, साथ में उनका जैसा रूप बदलने में भी सक्षम था। और वह पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था और रूप धारण करके वह पशु पक्षियों को मार दिया करता था और फिर वापस इंसान बन जाता। ऐसी पशु पक्षियों पर वह बहुत जोर से हंसता और इसी मूर्खता के कारण आज वो राजा पत्थर का बन गया। मोर कहने लगा, प्रभु, राजा का कसूर तो हमें समझ में आ गया, उसकी पत्नी का क्या दोष? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि उसकी पत्नी भी उसके इस पाप में भागीदार थी। उसे पता था कि राजा ऐसा करता है, राजा ऐसा पाप कर रहा है, उसे रोकती नहीं थी, इसलिए रानी भी उस पाप की भागीदारी थी और वह आज भी पत्थर बन चुकी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर कहता है कि प्रभु, पर इसमें हमारा क्या कसूर है? इस बात को हम किसी और से कहेंगे तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम किसी से कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। इतनी बात सुनते ही मोर मोरनी बड़े खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर मोर मोरनी की खुशी का जब कोई ठिकाना नहीं रहा तो वे नाचते हुए झूमने लगते हैं। मोर जब नाचता है तब वह अपने बदसूरत पैरों की ओर देखता है। मोर अपने बदसूरत पैरों को देखकर रोने लग जाता है। मोर सोचता है कि पहले तो मेरे पैर कितने सुंदर थे और आज मेरे सारे पैर फट गए हैं, क्योंकि जिन पैरों से उन्होंने चींटियां मारी थी, जिन पैरों से उन चींटियों की हत्या की थी, उन्हीं की वजह से आज वो पैर भी फट गए। मोर रोने लग जाता है। जब सांप भी चींटी को खाता है तो उसका शरीर भी फटने लग जाता है, इसलिए सांप केचुली छोड़ता है। मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है, कहती है, जो कुछ हुआ तो हो गया, रोने से क्या होगा। इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा जो बह रही थी, मोरनी के हाथ तो नहीं थे, किंतु अपनी चोंच के साथ मोर का एक एक आंसू अपनी चोंच में दबाती, मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में वो आंसू जाने लगते। इस तरीके से हर बार मोर मोरनी के आंसुओं को रोकती, नीचे गिरने से बचाती। उनके इस प्यार को देखकर भगवान विष्णु फिर से उन्हें दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। और आज भी जब मोर मोरनी को बच्चा होता है, मोरनी मोर के आंसू पीती है, तब उन्हें बच्चा होता है, तब मोरनी गर्भवती हो जाती है। यह भगवान विष्णु का ही वरदान है। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पंख को मैं मुकुट में धारण करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण तब मोर मोरनी के उस पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। आपको समझ में आया होगा, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, तो उसको बढ़ावा देने वाले उसके परिवार के लोग भी उसमें भागीदार होते हैं। उनको भी उस पाप का फल मिलता है, उसके पूरे परिवार को उसकी सजा मिलती है। और इसी सजा की वजह से
उनके घर में कलह क्लेश होते हैं। इन्हीं पाप कर्मों की वजह से उनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं और इन्हीं लड़ाइयों की वजह से वो गरीब बन जाते हैं, वो गरीबी की दीवार पर चले जाते हैं। लक्ष्मी माता कभी भी उनके दर पर नहीं आती। तो प्यारे दर्शकों, आप अच्छी प्रकार से इस कहानी को समझ गए होंगे और जिस घर में मोर मोरनी के जैसा प्रेम होता है, एक दूसरे के भाव को समझते हैं, उस घर में भगवान विष्णु भी दर्शन देते हैं, अपना वास करते हैं। और जहां पर भगवान हरि होते हैं, जहां पर नारायण होते हैं, वहां पर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती है। आप भी अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे के भाव को समझते रहिए, एक दूसरे से प्यार बांटते रहिए, तो आपके घर में भी गरीबी टिक नहीं पाएगी। लक्ष्मी माता का वास होगा, श्री हरि का वास होगा। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।